हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 7 है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये है हमारे पास तोमर सर साइंस किट। तो ये तोमर सर साइंस किट है जो कि हमारी कंपनी माइंड डेवलपर द्वारा बनाई गई है। ये पहली साइंस किट है जो कि क्लास 3rd 4th एंड 5th के लिए है। इस साइंस किट में टोटल 36 एक्टिविटीज हैं और 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज हैं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हैं। एंड 9 एक्टिविटीज जो है वो साइंस फन एक्टिविटीज हैं। तो आज ही इस किट को परचेज कीजिए अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1.31 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो जब आप ये 1, ये 2 और ये 3 जब कैलकुलेशन करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपको डिवाइड करना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर हम डिवाइड करते हैं तो रूल क्या कहता है, आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। तो हम हम जो है वो नंबर्स देखते हैं और पहचानते हैं कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कौन सा है। तो देखो जरा, यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं। यहां पर कितने हैं, 5 हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो है वो आपका लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला आएगा। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहां पर कितना है, 3। तो आपका आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। राइट, तो आंसर जो है वो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। राइट, फिर हम सेकेंड नंबर देखते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5.364। अब देखो जरा, 5 जो है वो हमारा एग्जैक्ट नंबर है और एग्जैक्ट नंबर ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। कैसे भाई इन्फिनाइट हो सकते हैं, ये हमने लिखा 5, डेसिमल लगाया 0 तो 2 सिग्निफिकेंट हो गए, एक 0 और लगाया तो 3 हो गए, और लगाया तो 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन में हमको लोएस्ट सिग्निफिकेंट वाला आंसर चाहिए होता है। तो यहां पर तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड करते हो तो हम देखते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। देखो जरा, 0.0125, फिर 0.7864, फिर 0.0215। तो जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद लोएस्ट नंबर कितना है, लोएस्ट डिजिट कितने हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट का आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट वाला आंसर जो है वो आपका आएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 4। अब आपको आंसर चाहिए तो इनको हमें सॉल्व करना ही होगा। आंसर चाहिए तो सॉल्व करना ही होगा, वो करें। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए। आपका आंसर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए और यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट वाला आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.32 है, यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। तो ये आर्गन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोपिक मोलर मास जो है वो ये गिवन है, परसेंटेज अबंडेंस जो है वो ये गिवन है। तो जब भी हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे कितने आइसोटोप है, 1, 2 एंड 3, 3 आइसोटोप्स हैं।
तो परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ वन आइसोटोप इनटू मोलर मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स इनटू मोलर मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप, ठीक है, इनटू मोलर मास अपॉन टोटल परसेंट। ठीक है, ये होता है। तो बस एवरेज एटॉमिक मास हमारा आ जाएगा। पहले आइसोटोप्स का अबंडेंस कितना है 0.337 इंटू मोलर मास कितना है 35.96755 प्लस सेकेंड का परसेंटेज कितना है 0.063 इंटू मास कितना है 37.96272 प्लस थर्ड का परसेंटेज 99.600 इंटू मास कितना है 39.9624, ठीक है, अपॉन टोटल परसेंट कितना है 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.6, तो ये 100 आएगा, है ना। तो बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बस आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 39.948। तो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आर्गन का आ चुका है। तो ऐसे हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं, ठीक है, जब आइसोटोपिक मास दिए हो और उनका अबंडेंस दिया हो, तो हम इस फॉर्मूले से जो है वो हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.33 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, सेकंड है 52 यू ऑफ हीलियम, थर्ड है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखो जरा, हम पहला आंसर बताते हैं 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो हमको पता है कि 1 मोल ऑफ आर्गन हैव कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। तो 1 मोल आर्गन में इतने एटम होंगे, तो 52 मोल में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52 एटम्स, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई जो है वो 313.144 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3.13144 10⁻25। तो इतने एटम्स जो है वो आर्गन में होंगे, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। फिर हम सेकेंड नंबर देखते हैं 52 यू ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम ये कितना होता है 1 यू होता है, सॉरी, हीलियम का मास होता है 4, तो 4 यू होता है, ठीक है। तो एक एटम ऑफ हीलियम का मास कितना है 4 यू है। तो 52 यू में आपको बताना कितने एटम होंगे, तो 52 यू है, तो नंबर ऑफ एटम जो है वो x हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 52 इंटू 1 अपॉन 4, तो ये 13 आएगा, तो 13 एटम्स जो है वो हो जाएंगे, राइट। तो 13 एटम्स जो है वो हो जाएंगे। तो 4 यूनिफाइड मास में एक एटम हीलियम का होता है, तो 52 यूनिफाइड मास में 13 एटम्स जो है वो हीलियम के होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो देखो जरा, थर्ड नंबर 4 ग्राम हीलियम, ठीक है। तो 4 ग्राम हीलियम में Na
एटम्स होंगे, ठीक है। तो 4 ग्राम हीलियम, एन एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 52 ग्राम में कितने होंगे, ये होंगे 6.022 10⁻23 अपॉन 4 इंटू 52, ठीक है। तो ये 13, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26, ये 28 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो इतने एटम्स जो है वो होंगे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.34 है, अ बेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10.0 liter measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इतनी चीजें जो है वो हमको डिटरमाइन करनी है। तो भैया इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हमें बताना है तो निश्चित तौर पे हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल चाहिए होंगे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना है उधर से हम जो है वो मोल निकाल लेंगे। तो बेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन में तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन जो है वो बर्निंग पे वाटर देता है। तो देखो जरा, मास ऑफ CO2 ये हमको कितना गिवन है, 0. सॉरी 3.338, 3.38 है ना। और मास ऑफ वाटर ये कितना है, 0.690, ठीक है। तो इतनी ग्राम जो है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। और 10 लीटर गैस है, ठीक है। और उसका मास जो है वो गिवन है 11.6 ग्राम। इतना डेटा जो है वो हमको गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतनी सारी चीजें जो है वो हमको डिटरमाइन करनी है। तो देखो जरा भाई, हमको अ, हमको हमको जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो वेट है, इससे हम कार्बन का वेट निकाल लेंगे, वाटर में हाइड्रोजन का वेट निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। अगर हम CO2 की बात करें तो इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब देखो जरा, हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44 ग्राम। तो हम कहते हैं सिंस 44 ग्राम CO2 है, 12 ग्राम कार्बन, तो 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, तो 12/44 इंटू 3.38, तो कितनी ग्राम कार्बन होगा, तो ये है हमारा 0.9218 ग्राम, ठीक। इतने ग्राम जो है वो हमारा कार्बन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, 18 ग्राम में, और 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। तो हम कहेंगे
18 ग्राम वाटर हैव 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.69 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा, तो 2/18 इंटू 0.69, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0767 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। तो फिर वो कहता है यहाँ पे कि इस गैस में केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल मास जो है वो गैस में कितना होगा, गैस का टोटल मास, टोटल मास ऑफ गैस, तो इतना कार्बन है 0.9218 प्लस 0.0767। ठीक है, तो ये जो है सम आ जाएगा 0.9985, इतनी ग्राम जो है वो आपका टोटल मास हो गया। तो बस यहां से हम कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो सैंपल है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन जो है वो कितना है, तो मास ऑफ कार्बन जो है वो इतना है 0.9218, और टोटल गैस का मास कितना है, इतना है 0.9985, इंटू करोगे 100, तो ये आएगा आपका 92.32%। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी ऐसे ही आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है आपका हाइड्रोजन का मास कितना है 0.0767, और ये है आपका 0.9985 इंटू 100 करोगे, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया 7.68। तो इतने परसेंट हाइड्रोजन आ गया। बस अब हम यहां से जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेंगे, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, मोलर मास निकाल लेंगे, इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। राइट, तो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। राइट, तो परसेंटेज आ गया ना, तो बस अब हम टेबल बना के जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, तो एलिमेंट एलिमेंट हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर इसके बाद परसेंटेज, तो कार्बन का परसेंटेज जो है परसेंटेज बाय मास, तो कार्बन का परसेंटेज जो है वो 92.32 था और हाइड्रोजन का 7.68 है। ठीक है, फिर एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। तो देखो जरा, मास अपॉन एटॉमिक मास, ये क्या होता है, हमारा मोल होता है, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो परसेंटेज 92.32 और एटॉमिक मास 12 है, ये 7.68 और एटॉमिक मास 1 है, तो ये आ गया हमारा 7.69 और 7.68, ये ज्यों का त्यों है। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोल्स आ गए। हमें तो सिंपल मोल चाहिए, तो सिंपल मोल कैसे निकालते हैं, दोनों में से स्मॉल मोल कौन से हैं, ये हैं, तो इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सिंपल मोल आ जाएगा, सिंपल होल नंबर मोल, तो 7.69 को 7.68 से डिवाइड करेंगे, और 7.68 ये जो है इसको 7.68 से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आएगा और ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो बस कार्बन का सिंपल मोल 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया हमारा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो आ गया हमारा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, तो CH ही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मोलर मास ऑफ द गैस,
तो गैस का मोलर मास निकालेंगे तो बिल्कुल निकाल लेंगे। अब देखो जरा, गैस का वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर में दिया है एसटीपी पे, ठीक है, और इसका मास एसटीपी पे 11.6 ग्राम जो है वो दिया है, तो इतने लीटर का मास इतना है। तो ये तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। दूसरा, मोलर मास निकालते हैं तो हम कहते हैं कि 11 पॉइंट सॉरी 10 लीटर जो है, 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस ऑफ अ गैस हैव मास, उसका मास कितना है 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर गैस, अब एसटीपी पे अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वो, तो जो मास आएगा वो उसका मोलर मास कहलाएगा। तो इतने लीटर गैस का मास कितना होगा, तो यही उसका मोलर मास कहलाएगा। तो 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4, ठीक है। तो ये जो है आप कैलकुलेट करोगे तो ये 26 आता है, ऑलमोस्ट 26, ठीक है। 25.9 कुछ ऐसा आता है, तो आप 26 कर लो इसको। तो ये मोलर मास जो है इसका 26 आ गया, ओके। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो थर्ड नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कैसे आता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। अब ये एन कैसे आएगा भाई, तो एन जो है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू देखो निकालते हैं, मोलर मास कितना है 26, अभी अभी आया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो भाई ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, तो टोटल 13 आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच है, एन की वैल्यू है 2, तो ये C2H2, मतलब हमारी गैस जो है वो कौन सी है, एसिटिलीन गैस है। तो बस C2H2 हमारा गैस का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.35 है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, 2HCl गैस से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस बनेगा, CO2 गैस बनेगी एंड वाटर लिक्विड बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 MHCl। तो हमको बताना है कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा अगर HCl का वॉल्यूम इतना है और मोलैरिटी इतनी है। तो देखो जरा, हमारी रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl से, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम मोलर मास निकालें तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करोगे तो ये 100 आता है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट करता है। HCl का मास कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 71 ग्राम, ठीक है। 36.5 इंटू 2 करोगे तो 70 बनाएगा, राइट। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 71 ग्राम HCl से जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट करता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा रिलेशन होता है। तो यार हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है HCl का वॉल्यूम गिवन है, उसकी मोलैरिटी गिवन है। अगर हम HCl का मास निकाल लें तो कैल्शियम कार्बोनेट पता चल जाएगा कितने मास रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो बस हमको यही काम करना है। तो मोलैरिटी जो है वो क्या होता है भैया, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी जो है वो आ जाएगी कितनी है, और मोलैरिटी तो दी गई है, कितनी दी गई है 0.75, ठीक है। और इतनी मोलैरिटी गिवन है और वेट निकालना है,
और मोलर वेट कितना होता है HCl का 36.5, वॉल्यूम कितना है 25 मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर कर दीजिए तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट ऑफ HCl ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.6844 ग्राम। इतने ग्राम जो है वो वेट आ गया किसका, HCl का। तो बस अब हमें यूनिटरी मेथड जो है वो अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे देखो जरा, हमको पता है 71 ग्राम HCl रेट करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो सॉरी 71 ग्राम HCl react with 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो ये 0.6844 ग्राम HCl जो है वो रिएक्ट करेगा कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 100 अपॉन 71 इंटू 0.6844, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.9575 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और बस हमको ये रिलेशन पता है कि 70 ग्राम HCl 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता था, तो इतने ग्राम HCl कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, तो इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो बस यही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.36 है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. 4HCl aqueous plus MnO2 solid gives 2H2O liquid plus MnCl2 aqueous plus Cl2 gas. How many grams of HCl react with 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कितना जो है कितने ग्राम HCl का रिएक्शन होगा। तो देखो जरा ये हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 4HCl प्लस MnO2 से बना है 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। तो हमको पता है HCl का मास कितना होता है, तो HCl जो है 1 प्लस 35.5 इंटू 4 करोगे, ठीक है, तो 4 इंटू 36.5 ग्राम। Mn का मास होता है 55, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये आएगा आपका 87 ग्राम, ठीक है। तो हमको ये पता है कि MnO2 का 87 ग्राम जो है वो HCl के इतने ग्राम से जो है वो रेट करता है, तो 5 ग्राम कितने ग्राम से रेट करेगा, तो यूनिटरी मेथड लग जाएगी। सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 4 into 36.5 ग्राम ऑफ HCl, तो 5 ग्राम रेट करेगा तो कितना HCl चाहिए, तो 4 इंटू 36.5 अपॉन 87 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 8.39 ग्राम। तो इतने ग्राम HCl जो है चाहिए होगा 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के रिएक्शन के लिए। तो बस ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।